अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सफ़रनामा सिंदबाद जहाज़ी का एक सफ़र का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि लकड़हारा सिंदबाद जहाज़ी की इमारत में दाखिल होता है तो सिंदबाद जहाज़ी उसको अपने पास बिठाकर उसे खाना खिलाता है। लजीज़ पकवान बने हुए होते हैं और सिंदबाद जहाज़ी लकड़हारे से हंसते हुए कहता है कि मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना है। और अब उसको वो अपना किस्सा सुनाता है कि मैंने ये दौलत कितनी मेहनत के बाद कमाई है। बचपन से मुझे दुनिया की सैर व सयाहत और तिजारत का बहुत शौक़ था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सा माल ख़रीदा और सौदागरों के एक जहाज़ पर सवार हो गया। सिंदबाद जहाज़ी लकड़हारे से कहता है कि जब मैं छोटा था, बचपन में था, तो मुझे सैर व सयाहत यानी घूमने फिरने का बहुत शौक़ था और तिजारत करने का शौक़ था यानी बिज़नेस का शौक़ था। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने बहुत सा माल ख़रीदा और सौदागरों के एक जहाज़ पर सवार हो गया। और जब सिंदबाद जहाज़ी थोड़े से बड़े हो गए तो उन्होंने बहुत सारा माल ख़रीदा और सौदागरों हम कहते हैं तिजारत करने वालों को, इन्हीं के एक जहाज़ में सवार हो गया। हम बहुत दिनों तक समंदर में सफ़र करते रहे और जज़ीरा जज़ीरा जाकर अपना माल फ़ायदे से बेचते रहे। और बहुत दिनों तक ये लोग समंदर का सफ़र करते रहे, पानी में सफ़र करते रहे और जहाँ पर इनको जज़ीरा मिलता था या जज़ीरे पर जो बस्ती होती थी वहाँ जाकर ये अपना माल जो है फ़ायदे से बेचते थे। एक दिन हम एक ऐसे जज़ीरे में पहुँचे जहाँ आबादी नहीं थी। चारों तरफ जंगल और सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आ रहा था। सब सौदागर जहाज़ से उतरकर सैर करने लगे। एक दिन की बात है कि जब ये एक जज़ीरे पर पहुँचते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ बस्ती नहीं थी, वहाँ कोई आबादी नहीं थी, वहाँ लोग नहीं रहते थे और चारों तरफ जंगल था, सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। तो ये इन सौदागरों ने क्या सोच लिया कि अब हम आ ही गए हैं तो सैर व तफरीह हो जाए। तो सारे सौदागर सैर के लिए उतर गए। मैं भी एक तरफ चल पड़ा। सिंदबाद कहता है कि मैं भी एक तरफ से निकला। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों से नींद सी आने लगी। मैं सब्ज़ा पर लेट गया और लेटते ही आँख लग गई। मालूम नहीं कब तक सोता रहा। जब आँख खुली तो घबरा कर साहिल की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ जहाज़ मौजूद न था। मुझे इस जज़ीरे में छोड़कर जहाज़ जा चुका था। अब इस सिंदबाद जहाज़ी ने क्या किया था, ये इन सौदागरों के साथ नहीं गया था, वो एक तरफ से चला गया था और ठंडी ठंडी हवा जो वहाँ पर चल रही थी, सिंदबाद को नींद आ गई। सिंदबाद सोने के लिए सब्ज़े पर लेट गया सोने के लिए और उसकी आँख लग गई और वो बाकी सौदागर जो है वो तब तक चले गए थे। अब सिंदबाद की जब आँख खुलती है तो वो क्या देखता है कि साहिल पर कोई नहीं था, यानी समंदर, साहिल हम कहते हैं समंदर के किनारे को। ये साहिल की तरफ दौड़ता है लेकिन वहाँ जहाज़ नहीं मिलता है, क्योंकि सौदागर जहाज़ लेकर जा चुके होते हैं। मुझे इस जज़ीरे में छोड़कर जहाज़ जा चुका था। अब सिंदबाद वहाँ पर अकेला रह गया। इस जज़ीरे में अब मैं अकेला रह गया था। इधर उधर देखा तो एक सफ़ेद गुंबद नज़र आया। अब इस जज़ीरे पर सिंदबाद अकेला रह जाता है और वो इधर उधर देखता है ताकि उसे कुछ नज़र आ जाए। तो उसे एक सफ़ेद गुंबद नज़र आता है। गुंबद हम कहते हैं जो गोल हो, गोल कुछ बना हुआ। मैं इस गुंबद की तरफ चला, देखा कि कोई दरवाज़ा ही नहीं। अब ये इस गुंबद की तरफ देखता है कि इस गुंबद के मतलब चारों तरफ देखता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ कि एक बड़ा अब्र का टुकड़ा आया और इस गुंबद पर बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि एक बड़ा अब्र आया। ये अब्र असल में एक परिंदा होता है।
ایک بڑا سا پرندہ جو اس گول گنبد پر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کتابوں میں رخ پرندے اور اس کے انڈے کا ذکر پڑھا تھا۔ سوچا ضرور یہ رخ پرندہ ہے اور یہ اس کا انڈا ہے، یعنی وہاں پر جو گول گنبد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس پرندے کا ایک انڈا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پگڑی کھولی اور ہمت کر کے خود کو اس کی ٹانگ سے باندھ لیا۔ اب یہ پرندہ یہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے، سوچو جس کا انڈا اتنا بڑا ہوگا وہ جانور کتنا بڑا ہوگا۔ تو وہ سندباد جہازی کیا کہتا ہے کہ میں نے ہمت کر لی۔ اب اس نے خود میں ایک ساہس جتایا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے اس پگڑی کو کھولا اور ہمت کر کے اس نے اس کی ٹانگ سے باندھ لیا، اپنی پگڑی کو پرندے کی ٹانگ سے باندھ لیا۔ رات اسی طرح گزاری۔ صبح وہ پرندہ اڑا، اتنا اونچا کہ زمین نہیں نظر آتی تھی، اور صبح جب ہوتی ہے، رات بھر وہ ایسے ہی وہاں پر لیٹا رہتا ہے اس پرندے کے ساتھ، تو صبح جب پرندہ اڑتا ہے تو وہ اسی پرندے کے ساتھ اڑ جاتا ہے۔ کون؟ سندباد جہازی۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ پرندہ اتنا اونچا اڑا کہ نیچے زمین نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر تیزی سے ایک گھاٹی میں اترا۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو کھول دیا۔ گھاٹی ہم کہتے ہیں جس کے چاروں طرف کیا ہو، پہاڑ ہو اور پانی ہو، تو یہ وہیں پر اتر جاتا ہے اور سندباد جہازی جلدی جلدی اپنے آپ کو کھول لیتا ہے۔ آگے کی کہانی ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔